कलीसिया मेहरबानी से शांत रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सबके साथ बना रहे। मेरे और चर्च की तरफ से आप सभी को खुशामदीद। खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है और खुदा की शख्सियत, खुदा की रहमत, खुदा की बरकत हम सब लोगों के बीच मौजूद है। आइए हम सब लोग अपने आप को खुदा की परस्तिश के लिए तैयार करें, रूह और सच्चाई के साथ उसके सिरहाने बैठे, क्योंकि वो हम सब के लिए मौजूद है। वो हम सब के लिए जगह को तैयार करता है, वो हम सब के लिए अपने आप को तैयार करता है, क्योंकि उसने सलीब पर अपने आप को हमारे तैयार किया ताकि वो हुए और हम उसकी ज़िंदगी के साथ, हम उसके मरने की वसीले से एक नई ज़िंदगी को उसमें पा सकें। कलाम कहता है ज़बूर उसका 27 बाब, खुदावन मेरी रोशनी और मेरी निजात है। खुदावन मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावन मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर, जब जिस्म यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। वाह मेरे खिलाफ लश्कर खैमजन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। वाह मेरे मुकाबले में जंग बर्पा हो तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। हे खुदावन मैं तुझको पुकारूंगा, तू मेरी चट्टान है, तू मेरी तरफ से कान बंद ना कर। ऐसा ना हो कि अगर तू मेरी तरफ से खामोश रहे तो मैं उनकी मानंद बन जाऊं जो पाताल में जाते हैं। आइए ये खुदावन का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत बरकत हो। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस प्यारे जिंदा खुदावन, हम अपने आप को आपकी हजूरी में लेकर आना चाहते हैं। खुदावन हम इस लायक तो नहीं है कि जो चूर चार तेरे दस्तरखान पर से गिरते हैं उनको उठा सके, मगर तू वो खुदा है जो बड़ी रहमत फरमाता है। तू वो खुदा है जो हमारे दिलों के टुकड़ों को जोड़कर एक नया नायाब खुदावन एक ऐसी शख्सियत हमें बनाता है जिसके लिए हम मसीह नमूने को कैरी करके, मसीह नमूने के साथ जब इस कुल जहान में जाते हैं खुदावन, तो हमारे चेहरों को देखकर तेरे नूर को हमसे टपकता हुआ देखते हैं। खुदावन तेरा कलाम कितना सच्चा है, तेरा कलाम कितना अद्वैत है, कितना अद्भुत है, कितनी गहराई में है खुदावन के जब जब हम इसको पढ़ते हैं तो खुदावन ये हमारे दिलों को बार बार करके छेदता है। आए मेरे मालिक, अब जब हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, होने दे तेरी पाक हजूरी हम लोगों के साथ बनी रहे। होने दे कि हम तेरी हुजूरी को अपने दिलों में महसूस कर सके। हमारे दिल खुदावन तुझे कुर्बानी कर कर चढ़ाए जा सके और हमारे जिस्म खुदावन जो एक दिन फानी होने हैं खुदावन वो रूह से अलग हो, हम अपनी रूह को आपको चढ़ाने वाले हो सके। खुदावन पिता, होने दे कि हम आपके पहचान में बढ़े, आपकी जान में बढ़े, आपके स्वरूप में, आपकी इमेज में जो हम गाड़े गए हैं, बनाए गए हैं खुदावन, सिंचे गए हैं खुदावन, जो काश्तकार की तरह तूने हमारे को बनाया है। होने दे खुदा कि हम खुदावन उसकी गवाही देने वाले हो सके, उसकी विटनेस बनने वाले हो सके। मेरे पाक परवरदिगार खुदावन, हमारे गीतों को गाए जाना, कलाम को पढ़ना, दुआओं का करना, तेरे कलाम को पढ़कर उसको उस पर मेडिटेट करना खुदावन, होने दे आज हम सब के लिए बरकत का बायस हो सके। खुदावन हम सब खुदावन तेरी हुजूरी से भाग चुके हैं, हम सब खुदावन लॉस्ट हैं, हम सब खुदावन खोए हुए हैं, मगर तू ऐसा खुदा है जो रात में नंगे पैर लाल लेकर हमारे पीछे दौड़ पड़ता है। उन तमाम गहराइयों में, उन तमाम वैलीज में, उन तमाम पहाड़ों को चढ़कर, उन तमाम दरियाओं को लांघ कर खुदावन तो हमारे पास आता है ताकि हम तेरी उम्मीद को, तेरी रोशनी को, तेरे मसा को खुदावन अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में, अपने लोगों में महसूस करने वाले हो सके। उन्होंने खुदावन के जितने लोग यहाँ चाहते हैं खुदावन तू अपनी भेड़ों की मानंद उनको अपने गले में फेर कर लेकर आ। उन्हें दे खुदावन कि वो वक्त पर आ सके, तेरी आवाज़ को सुन सके, तेरे जी जान में अपनी जान को लगाने वाले हो सके। खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, खासतौर से इस कलीसिया में, इन लोगों के साथ खुदावन, खासतौर से इस जगह में जब हम तेरे साथ बैठे हैं। उन्होंने खुदावन जितने लोग यहाँ आए हैं वो तेरे नाम से मुबारक हो, जो आना चाहते हैं खुदावन को सलामती के साथ अपने घर में अपने गले तक लेकर आ। खुदावन अपने भाई को, अपनी बेटी को, इन बच्चों को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं खुदावन, जो तेरे नाम को अपने गीतों के वसीले ऊंचा उठाना चाहते हैं, तुझे तारीफ देना चाहते हैं। होने दे तू इनकी तारीफों को कबूल कर और हम जब खड़े होकर खुदावन तेरे गीतों को गाएं, हमारे सुरों को उठा खुदावन, हमारे गलों को खोल ताकि हम तेरी परस्तिश कर सकें। और जैसे फरिश्ते आसमान में
तेरी खुदावन तेरी परस्तिश करते हैं, खुदावन तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तुझे महिमा देते हैं, वैसे ही हम भी इन कामों को करने वाले हो सके। खुदावन तेरा शुक्र हो मेरे मालिक कि तू एक बार फिर हमारे साथ है, तो हमसे रूबरू होना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है। और देख जितने लोग यहाँ आए खुदावन, वो आज खाए तो खाली हाथ मगर तेरे को साथ अपने लेकर जाने वाले हो सके। उनके कांधों पर अपने हाथ को रख, अपनी गोदों में उनको उठाओ खुदावन, और होने दे कि तू उनके लिए एक जगह तैयार कर सके, तो उनको कह सके कि आई एम योर फादर, I'll take care of you because I am the way, I am the truth and I am the life। खुदावन जिंदगी तुझ में है और जिंदगी भरपूर है, जिंदगी पूरी है क्योंकि हम तेरे पास हैं। एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए, अपने आप को ये जिंदा बलिदान करके, जिंदा कुर्बानी करके चढ़ाते हुए इस दुआ को हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब लोग खड़े हो, अगर आप खड़े हो सकते हैं, और हमारे गीतों को गाएं। गीत जो है वो स्लाइड्स पे हैं, और मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी बाइक करें। थैंक यू। तालियां बजाते हुए शुक्र यहाँ
प्रस्तिश को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। और आज की शुक्रगुजारी की इबादत डेरेल एंड तिस्ला फैमिली की तरफ से है, उनके बेटे के लिए, उनके बेटे के बैप्टिज्म के लिए और उनकी ज़िंदगी में आने वाली तमाम खुशियों के लिए। तो उन सारी बातों का खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए हम प्रस्तिश को आगे बढ़ाएंगे और एक और गीत गाएंगे, मेरे खुदा तू है महान, तू ही है चट्टान। प्रस्तिश को बढ़ाते हुए एक और गीत गाएंगे, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रख सकते हैं। वर्शिप को उसी तरह आगे बढ़ाते हुए हम अपने दिलों को खुदा के कलाम के लिए और उसकी हजूरी के लिए तैयार करेंगे और ये गीत गाएंगे कि छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू।
थैंक यू शेन, थैंक यू प्रेस्ला एंड थैंक यू टू नवीद भाई इन सुंदर गीतों के लिए जो आपने हमारे साथ शेयर किए। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आई होप कि आप सब लोगों ने इन गीतों को गाया होगा और इसके वसीले आप सबको बरकत मिली होगी। आपने उस संजीदगी में इन गीतों को गाया होगा। आज का दिन मुबारक है क्योंकि आज का दिन जो है वो क्या उसका इसलिए हम लोग इकट्ठा होते ही आपको पता ही है, मगर आज का दिन इसलिए मुबारक है क्योंकि आज के दिन प्रिस्ला और डैरल ने ये डिसाइड किया है कि उनके बेटे का यहाँ पर बपतिस्मा किया जा सके। तो आज का ये दिन इसलिए स्पेशल है, इसलिए उनके माँ बाप, उनके गॉडफादर जो रॉजर हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, ताकि हम उस बच्चे का बपतिस्मा कर सकें। तो आई विल प्रीच एंड देन हम लोग बपतिस्मे की जो सेरेमनी है, रस्म है, उसमें भी जाएंगे। इससे पहले कि मैं गुजारिश करूं रॉजर से कि वो आए और आके खुदा का कलाम पढ़ें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा विलियम अंकल से कि वो आए और हमारे लिए दुआ मांगे, कलीसिया के लिए, बच्चे के लिए और हम सब के लिए दुआ करें। पहले आप जो पहले वो पिछले किए जाएंगे, जो पिछले हैं वो पहले किए जाएंगे। आसमानी बाप का जलाली खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं खुदावंद। तेरी हजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए ऐ रूह पाक तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हजूरी, तेरी मौजूदगी के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। आज की सारी इबादत के लिए खुदावंद, आज की प्रस्तिश के लिए हमने गीत गाए खुदावंद, तेरे हजूर हमारे होंठों की कुर्बानी तेरे हजूर मकबूल ठहरे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के सारे इंतज़ामात के लिए, ख़ासकर इस एजुकेशन के लिए खुदावंद जो डैरल और प्रिस्ला ने अपने बच्चे के लिए मुंतखब की। खुदावंद तूने इनके दिल में डाला, क्योंकि खुदावंद ये तेरा पहला हुक्म है कि अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं उन्हें ब्लेस करूँ। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि उनके दिलों में तूने पाक रूह के वसीले से ये डाला कि वो आज अपने बच्चों को डेडिकेट करें, अपने बच्चे को डेडिकेट करें, उसे बपतिस्मा दें। और खुदावंद तेरे पाक रूह की, तेरे पाक फजल की, तेरे पाक मुकद्दस और जलाली नाम की मोहर उसके माथे पर आज सबत हो, ताकि वो बच्चा खुदावंद तुझ में बढ़े, तुझ में कुव्वत पाए। जिस तरह वो खुदावंद रूह जान जिस्म में बढ़े, खुदावंद इसी तरह वो रूह में बढ़े। ऐ खुदावंद कदम ब कदम उसकी हिफाजत करना, निगहबानी करना और उसे अपने जलाल के इस्तेमाल करना। हर दुख तकलीफ मुसीबत से, बीमारी से, मुश्किल से ऐ खुदावंद हर तरह की शैतानी कुव्वतों से उसे महफूज रखे। खासकर खुदावंद डैरल के लिए, प्रिस्ला के लिए कि उन्हें अक्ल और दनाई देना, उन्हें पाक रूह का मसा देना, कुव्वत देना खुदावंद, और अपने में होकर खुदावंद वो इस बच्चे की अच्छी परवरिश करे। खुदावंद खुद भी खुदावंद और इस बच्चे को भी तेरी नज़दीकी में रखें और तेरा डर और खौफ हमेशा इन तीनों के दरमियान रहे। खुदावंद इबादत के सारे हिस्से को, आज के पाक कलाम को खुदावंद और आज के सारे पाक कलाम के पेश किए जाने को खुदावंद तेरे हजूर में लेकर आते हैं। आज जो कुछ भी हम तेरे पाक कलाम में से सुने खुदावंद हमारे लिए बाइश बरकत छाड़े, हमारी जिंदगियों में अमल पैरा हो खुदावंद। तो खुदावंद तेरा पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे आखिरी रोशनी है खुदावंद, हमारी रहनुमाई करे। आज तेरे पाक कलाम के वसीले से हम यहाँ से खाली हो गए। खुदावंद तेरा रहम, तेरा फजल और तेरे पाक रूह का मसा शुरू से लेकर आखिर तक यहाँ ठहरा रहे। तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद। ऐ खुदावंद तेरे बंदा को तेरे हाथ में सौंपते, उनके रूह जान जिस्म का होंठों का जुमा ले खुदावंद। और खुदावंद जो कुछ भी उनके मुंह से निकले
ऐ खुदा वो तेरी ज़ुबान हो, वो अपनी ज़ुबान इस्तेमाल ना कर, बल्कि खुदा तेरा पाक रूह का मसा उसे अपनी ज़ुबान पाक कर खुदा, और हम सब के लिए बाइस बरकत है। इस मिन्नत को सुन और कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अपनी नसीहत के लिए देखेंगे पहला पत्रस उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 10 आयत। पहला पत्रस दूसरा बाब, उसकी पहली 10 आयत। बस हर तरह की बदखोई और सारी फरेब और रयाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौज़ादा बच्चे की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक है, ताकि उसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मज़ा चखा है, इसके लिए यानी आदमियों की रद्द किए हुए पर खुदावंद के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनाते जाते हो, ताकि काहिनों की मुक़द्दस फ़िरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। चुनांचे किताब मुक़द्दस में आया है कि आज देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो इस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा ना हो। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मामूरों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और वही ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमानों के लिए कलाम से ठोकर खाते हैं और वो उसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहानों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खालिस मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत हो, क्योंकि तुम पर रहमत हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। ये पहला पत्रस उसका 2 से 10 था। अब हम दूसरी जो मुकर्रर की हुई तलावत है वो है यूहन्ना उसका 14वां बाब, उसकी पहली 14 आयत। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के पास बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। तूमा ने उससे कहा, ए खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, पर राह किस तरह जाता है? यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जानते हो तो मेरे बाप को भी जानते हो। अब उसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पस ने उससे कहा, क्या है खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम नहीं जानते हो? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तुम क्यों कर कहते हो कि बाप को हमें दिखा? क्या तुम यकीन नहीं करते कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रह के अपना कलाम करता है।
खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। थैंक यू रोजर भाई, खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। कलाम देखिए हमेशा के लिए सच्चा है, कलाम हमेशा दुधारी है, कलाम हमेशा दो पार करके बात करता है और हमारे लिए मुबारक है। और मुबारक इसलिए है क्योंकि हम एक वक्त, कलाम कहता है कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। आज डैरल और पिस्ला अपने बच्चे को यहाँ पर बपतिस्मे के लिए लेके आए। ये बपतिस्मा ऐसा क्या है, ये पानी ऐसा क्या है, ये वो एक सेंटेंस बोलना कि मैं तुझे बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा देता हूं, ऐसा क्या स्पेशल है, ऐसा क्या स्पेशल इसमें बन जाता है कि जिसके वसीले हम अपने आप को डिफरेंट, हम अपने आप को मुबारक, हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि अब हम पर फजल हुआ है। जो फजल एक वक्त हम पर नहीं हुआ था, अब वो फजल हम पर हुआ है। सदब ओके, बच्चे अगर जाना चाहते हैं संडे स्कूल के लिए चले जाएं सदब के पास, सदब के साथ प्लीज। जाना है आप लोगों को? चलिए, थैंक यू। तो हमें ये बात समझनी जरूरी है कि बपतिस्मे से ऐसा क्या मैजिक होता है कि जिस मैजिक की वजह से हम अपने आप को खुदा की नजदीकी में या खुदा की मौजूदगी में या खुदा की हिफाजत के अंदर अपने आप को महसूस करते हैं। देखिए, क्रिश्चियनिटी बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत सालों से एज अ मैजिक ट्रिक की तरह लोगों के साथ में प्रेजेंट की जाती है। जब आप किसी के साथ कलाम को शेयर करते हैं, सबसे पहला आप कलाम उसको यह बताने की कोशिश करते हैं कि देयर विल बी अ मिरेकल्स, मौजे होंगे, पेशेंट गोइयां होंगी और कुछ ऐसा अनोखा आपके साथ होगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। राइट? आपको एक ऐसी हिफाजत मिलेगी, आपको एक ऐसी बरकत मिलेगी, आप ऐसे ऐसे ओरा में आ जाएंगे जब आपको शैतान छू नहीं पाएगा। ये सब बातें झूठ है। अगर आप में से कोई भी जो कलाम को दूसरों के साथ बांटता है और अगर इस तरीके से बांटता है कि क्रिश्चियनिटी, मसीहत, खुदा की नजदीकी, खुदा की मौजूदगी कोई ऐसा घेरा आपके चारों तरफ बना देगी जिससे आपको परेशानियां, आपको लाचारियां, आपको चैलेंज, आपको ट्रबल, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस, आपके शरीर, आपकी क्या कहते हैं, जिस्म की कमजोरियां, आपको बीमारियां, आपको मौत नहीं छू पाएगी, तो आप झूठे हैं और आप झूठे मसीहत को और झूठे मसीह को लोगों के पास फैला रहे हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि वो इंसान कुछ दिनों के लिए अपने आप को खुदा में रजू करने की कोशिश करेगा, खुदा में जोड़ने की कोशिश करेगा और हो सकता है उसके साथ जिंदगी में उसके मौजे भी हो, खुदा उसकी नजदीकी में आए, उसकी जिंदगी चेंज हो जाए और वो एक नई सोच, एक नई उम्मीद, एक नया जिस्म, एक नई रूह में खुदा की बंदगी में जुड़े। मगर जैसे ही उसकी जिंदगी में परेशानियां, लाचारियां, कुछ तकलीफें आएंगी, वो कहेंगे वो इंसान भी झूठ था जिसने मुझे इस खुदा के बारे में बताया, और ये खुदा भी झूठ है क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, वो आपने एक ऐसी कमजोर कड़ी पर डाल दी जिस कड़ी का टूटना लाजमी है। उस इंसान ने बपतिस्मा लिया, हो सकता है पानी में जाने से लिया हो या पानी के छिड़काव से लिया हो या किसी भी तरीके से लिया हो, मगर वो बपतिस्मा उसके लिए किसी लायक नहीं रहा क्योंकि उस बपतिस्मे के वसीले सिर्फ उसने एक ऐसी जिस्मानी नई जिंदगी पाने की कोशिश करी जो रूहानी नहीं थी, जिसमें रूह की कड़ियां नहीं थी, जिसमें पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ, मगर सिर्फ जिस्म और पानी का बपतिस्मा हुआ। मगर कलाम कहता है कि तुम्हारे पर पहले वो ग्रेस, वो उल्फत, वो खुदा की ताजगी, वो भरपूरी, वो उसकी तौफीक, वो उसकी तासीर तुम पर नहीं थी, क्योंकि एक वक्त था जब तुम बदसलूकी में थे, जब तुम गुनाहों में थे, जब तुम खुदा की क्या कहते हैं
डिसिप्लिन में नहीं थे और खुदा से डिसओबीडिएंट थे। मगर एक दिन खुदा ने तुम्हें पाक रूह का बपतिस्मा दिया, एक दिन खुदा ने तुमसे बात करी, एक दिन तुम खुदा से रूबरू हुए और उस दिन सौल पौल बन गया, शाऊल पौलुस बन गया। एक दर्शन, एक एनकाउंटर, एक जर्नी दमास्कस रोड के ऊपर हुई। एक एमाउस के रास्ते पर जब वो स्ट्रेंजर जा रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ गया और खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल पड़ा और वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। वो कहते तुम क्या जा रहे हो? वो कहता तुम्हें नहीं पता? यीशु मसीह जो अपने आप को खुदा कहता था, खुदा का बेटा कहता था, अपने आप को मसीह कहता था, उन्होंने उसे सलीब पर लटका दिया। वो गया, उनके साथ बैठा, तब तक उनकी आंखें बंद रही, वो वेल, वो सामने का पर्दा उनके सामने पड़ा रहा। मगर जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ रोटी तोड़ी और मैं पी, तब उनकी आंखें खुल गई। वो फेलोशिप, वो एनकाउंटर खुदा ने उनके साथ किया, खुदा ने उनके साथ बांटा, खुदा ने उनके साथ जोड़ा और वहीं उनको पाक रूह का बपतिस्मा मिला और उस बपतिस्मे के वसीले वो खुदा को रूबरू होकर देखने लगे। एक वक्त था जब तुम पर उम्मत नहीं हुई थी, मगर अब तुम पर उम्मत हुई है। क्यों? क्योंकि तुम लोग ऐसे थे, कहते हैं बस तुम ईमान लाने वालों के लिए, पहला पत्रस का 2 बाब उसके साथ लिया है। बस क्या क्या कहता है? अगर हम पढ़ के देखें तो लिखा है बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मामरों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। इसका मतलब जरूरी है कि कुछ लोग ऐसे थे जिन पर उम्मत नहीं हुई थी, जो डिसोबीडियंट थे, जो ईमान नहीं लाए थे, और उनके लिए वो कोने का पत्थर जो खुदावंद यीशु मसीह है, वर्स 8 में कहता है ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ। वो उनके लिए ठोकर खाने की चट्टान हो गया। वो उनके लिए एक ऐसा कर्स बन गया, क्योंकि वो सिर्फ जिस्म में जी रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ जिस्म की दौड़ में दौड़ रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ उन चीजों को पाने की खोज में थे जो दुनियावी थी मगर आसमानी रूहानी नहीं थी। हम लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं खुदावंद ने जो यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 1 से 14 आयत में कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और उसके बाद क्या कहा? राह, हक और जिंदगी। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हम राह, हक और जिंदगी है। कहने में क्या जाता है? बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट्स, बहुत सारे ऐसे मसीहा, बहुत सारे ऐसे इनकारनेशन आए जिन्होंने कहने की कोशिश करी कि वो राह और जिंदगी है। बहुतों ने कहा कि हम नहीं है, बहुतों ने कहा कि हम हैं। मगर यीशु मसीह ने एक ऐसा क्लेम किया, एक ऐसा एक्सक्लूसिव क्लेम किया, कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, बिना मेरे कोई खुदा के पास नहीं जा सकता, कोई मेरे बिना खुदा के पास। तो या तो जितने बहुत सारे लोग पादरी हैं जो कहते हैं देयर आर अदर वेज एज वेल, अरे उनके पास भी ईमान है, उनके पास भी खुदा है, उनका भी इनकारनेशन हुआ है, उनके पास भी बहुत सारी चीजें। तो या तो खुदावंद यीशु मसीह झूठा है और या वो सारे खुदा जो है वो सब शैतान के दिए गए खुदा हैं। सिर्फ एक खुदा है और वो यीशु मसीह है, और वो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और बिना मेरे कोई खुदा के पास, मेरे बाप के घर में कोई नहीं जा सकता। मेरे बाप के घर में कौन जा सकता है? जिसको सुबेदार से अलाउ करेगा, जिसको हमें से अलाउ करेगा, वही मेरे बाप के घर में जा सकता है, वरना नहीं जा सकता। इज दैट राइट? खुदावंद ने एक्सक्लूसिव क्लेम दिया। अभी इंडिया के अंदर एक कैथोलिक पादरी को जेल में बंद कर दिया। पूछे क्यों? क्योंकि उसने एक्सक्लूसिव क्लेम किया, चर्च के अंदर खड़े होकर बोला यीशु मसीह राह और जिंदगी है और उसके बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। उसको ठाकुर ने जेल में डाल दिया। लॉ विल कम, they are coming, they are gripping us, that every person who make that exclusive claim
will be in jail. मगर कलाम क्या कहता है कि उन लोगों के लिए क्या हुआ? वर्ष 8, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ। उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ठेस लगने का पत्थर है, चट्टान वो ठोकर खाने की चट्टान है। मगर हमारे लिए जिन पर उम्मत हुई है, जिनको नजात मिली है, जिसका एनकाउंटर खुदावंद यीशु मसीह से हुआ है, उसके लिए वो कोने का सिरे का पत्थर है, सिरे का पत्थर है। और ये किसकी वजह से है? क्योंकि हम बपतिस्मा लेते हैं। क्यों? खुदावंद की कॉल हमारे पास है। वो कहता है मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या कर सकूं? हाँ जी, जगह तैयार कर सकूं। An exclusive claim, no one else can do that. I am going to prepare a place for you. से यूहन्ना 14 मैंने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार अपनी जिंदगी लिए केम किया है। जब मैं अपनी जिंदगी की सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे होता हूँ, जब मैं अपने डीपेस्ट डार्कनेस के अंदर होता हूँ, जब मैं सबसे ज्यादा एंजाइटी, सबसे ज्यादा स्ट्रेस के अंदर होकर गुजर रहा होता हूँ, तब मैं कहता हूँ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो कहता है कहाँ छोड़ दिया? तेरे लिए मैंने जगह तैयार कर रखी है। I died for you. मैंने तेरे लिए सलीब पर कुर्बान होकर अपने लहू को बहाकर तेरे लिए जगह तैयार कर रखी है। परेशान ना हो। नो मैटर कौन तुझे छोड़ दे जमीन के ऊपर, परेशान मत रहो। माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, मगर मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरी राह हूं, मैं ही तेरा हक हूं और मैं ही तेरी जिंदगी हूं। जिस दिन जिंदगी उससे ले ली जाएगी, उस दिन मुझसे बात करें। आई एम हियर फॉर यू। नाउ आई टेल यू, कई बार मैं क्वेश्चन पूछता हूं, खुदावन क्यों लहू से क्या फर्क पड़ता है? क्यों लहू तूने बहा दिया? मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, बुरा मत मानिएगा, ओके? बहुत सारे पाकिस्तानी लोग बैठे यहां पर। 2008 के अंदर पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट आए, बोट के अंदर बैठ के सी में मुंबई के अंदर, बॉम्बे के अंदर, राइट? और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडिया के सोचने का तरीका बदल दिया, डिफेंस सिस्टम को बदल दिया। जैसे ट्विन टावर अटैक हुआ था 9/11, अमेरिकन सिक्योरिटी चेंज हो गई थी, अमेरिकन नेशनैलिटी चेंज हो गई थी, वो पेट्रियोटिज्म चेंज हो गया था। वैसे ही जब वहां टेररिस्ट ने अटैक किया तो सारी इंडिया बदल गई। 2008 के अंदर वो गैंगस्टर, वो टेररिस्ट आए मशीन गन हाथ में और बस कर लोगों को मारते रहे। Indians were not prepared, police were not prepared, they didn't have the bulletproof vest, people were dying left, right and center, खून, लहू, लाशें बह रही। वो ताज के अंदर घुसे, ताज के अंदर उन्होंने उन लोगों को मारना शुरू किया। और एक ब्रिटिश बिजनेसमैन था, उसका नाम नहीं लिया गया, बीबीसी की जाकर रिपोर्ट पढ़ ले। एक ब्रिटिश बिजनेसमैन था जो जब अपने वहां से बाहर आया तो उसने टेररिस्ट को दूर देखा और वो लाशों के बीच में लेट गया। वो लाशों के बीच में लेट गया और उसने 2-4 लाश अपने पास में कर ली, अपने ऊपर को डाल ली, राइट? और दुआ करने लगा, खुदा तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे जिंदगी दी। आज मैं मौत को गले लगाने वाला हूं, आज मैं तेरे पास आने वाला हूं। क्यों? क्योंकि वो गन लेकर मेरे पास आ रहा है एंड ही विल शूट मी। ऑब्वियसली उनको कोई रहम थोड़ा ना था, उनको तो दरिंदगी सवार थी उनके सरों पर और बस दे ब्लेजिंग गन्स, दैट्स इट। अब वो टेररिस्ट उसके पास आए, उसने आके उसको देखा और चला गया। वो मौत का फरिश्ता उसके पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको देखता है और चला जाता है। क्यों? एनीवे, जब वो चला गया 2-3 घंटे तक वो आदमी वहीं पड़ा रहा, क्योंकि वो फ्रोजन था। एब्सोल्युटली मौत का फरिश्ता ने सामने देखा, मौत को सामने खड़े देखा, मगर मौत के मुंह से बच गया। उसके बाद आर्मी आई, उसको बचा के ले गई, एम्बुलेंस में ले गई। बात हुई उससे तो कहता है कि आज मुझे किसी और के लहू ने जिंदगी दी। क्या हुआ? जब वो उन लाशों के बीच में पड़ा था, उनका लहू बह रहा था उनके शरीरों में से। उसने जो लाशें अपने आसपास इकट्ठी करी, अपने ऊपर एक आदमी को डाल लिया, उसका लहू वो पूरे लहू में लिबड़ा था, ऊपर से लेकर खून ही खून था उसके ऊपर। तो जब वो टेररिस्ट के सामने से गुजरा, उसने देखा ये आदमी तो ऑलरेडी मरा हुआ है, इस पे खून पड़ा हुआ है, ये आदमी मस्ट बी ऑलरेडी डेड एंड ही पास्ड बाय। Isn't that the story of crucifixion? Isn't that the story of Exodus?
खुदा ने क्या कहा? मेमने को काटो और अपने अलंगों पर लगाओ, और जब मौत का फरिश्ता गुजरेगा तो लहू देखेगा तो पास हो जाएगा, सिर्फ इजिप्शियंस को मारेगा, तुमको नहीं मारेगा। क्या यीशु मसीह ये नहीं कहता कि मैं ही वो कुर्बानी हूं जो तुम्हारे लिए सलीब पर लटकाई जाती है? अगर वो लहू तुम पर लगाया जाएगा तो तुम बचाए जाओगे। खुदा पहले तुम पर उम्मत नहीं हुई थी, मगर अब तुम पर उम्मत हुई है। He is going to prepare a place for you, बशर्ते आपके ऊपर वो लहू लगा है, बशर्ते आपके ऊपर वो खुदा का लहू, खुदा की पाक रूह आपके ऊपर है। अगर वो पाक रूह नहीं है तो मौत का फरिश्ता आपके पास आएगा और आपकी रूह को उठाकर दोजख में लेकर जाएगा। जिस दिन जजमेंट होगा उस दिन ग्रेस नहीं, उस दिन फेयरनेस दी जाएगी, और आपके कामों के वसीले आपको आपका जजमेंट होगा, और आपके कामों के वसीले आप दोजख के वारिस हैं। That's what you are. In my Father's house there are many dwelling places. Words which were spoken in fear. वो जब खुदावंद यीशु मसीह उन शागिर्दों से बात करता है, बोलता है मैं मरने के लिए जा रहा हूं, वो fearful थे। They were distressed. They were stressed out, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने खुदा के लिए छोड़ दिया। खुदा के पीछे दौड़ रहे थे, खुदा के पीछे बढ़ रहे थे, खुदा के पीछे आगे चलना चाह रहे थे, मगर खुदावंद यीशु मसीह कहता है मैं जा रहा हूं, I'll be dead, I'll be finished. They were stressful. But Jesus said, I am going to prepare a place for you. Now, ये बात समझ कर देखिए कि अगर खुदावंद यीशु मसीह उस आसमान पर हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है तो क्या फायदा? क्या फायदा कि अगर वो निजात, वो जन्नत, वो जगह आज हमारे लिए जमीन पर नहीं है। सोच कर देखिए, थ्रू आउट द गॉस्पेल खुदावंद यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए जगह तैयार की है। कैसे? जब खुदावंद यीशु मसीह उन टैक्स कलेक्टर के पास जाता था, जिनको अपने कोई घर में बुलाता नहीं था, जिनसे कोई बात नहीं करता था, जिनको देखकर लोग थूकते थे जमीन के ऊपर, जो रईस थे, घोड़ी बग्गियों में चला करते थे, अच्छे कपड़े पहना करते थे, लोग उनको देखकर, इजरायली उनको देखकर थूका करते थे। यीशु मसीह क्या करता है? उनके साथ बैठता है, उनके साथ खाता है, उनके साथ पीता है। इसलिए नहीं कि वो उनके गुनाह से मोहब्बत करता है, मगर वो उनकी रूह से मोहब्बत करता है। वो कहता है जिस गुनाह में तुम मरे हो उस गुनाह से मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए आया हूं। दोबारा स्टोरी में जाए, इजिप्ट में क्या हुआ? जब इजरायली लोग 430 साल की गुलामी में थे तो खुदा ने मूसा को भेजा, एंड गॉड ब्रॉट देम आउट फर्स्ट। God brought them out first. Remember this, out, through and in. खुदा ने उस स्लेवरी से उन लोगों को वहां से बाहर निकाला, and then 40 साल they were through the wilderness. Out, first of all खुदा ने उनको गुलामी से बाहर निकाला, उसके बाद वो उस बुरस्तान में 40 साल तक भटकते रहे, बहुत सारे मर गए, मगर उनको मन्ना दिया, बटेरे भी, उनके कपड़े भी गंदे नहीं हुए, खराब नहीं हुए, फटे नहीं, और 40 साल बाद they were in the promised land. Out, through, in. That is the process of God. He will take you out from your slavery. You could be tax collector. आप वेश prostitute हो सकते हैं, आप चोर हो सकते हैं, आप लालची हो सकते हैं, आप ग्रीडी हो सकते हैं, आप जो कुछ भी हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा I will take you out from that slavery. उस दासत्व से, उर्दू में क्या कहते हैं आप उनको? स्लेवरी को, गुलामी से। खुदा कहता है मैं तुझे गुनाह की गुलामी से, I will snatch you out from it, then you might go through the time of purification and then I will take you into the promised land. किसी ने पूछा खुदा बाप मुझे इस परेशानी के दरिया में से क्यों निकल कर गुजर कर जाना चाहता है, मुझे क्यों गुजरना पड़ता है? खुदावंद यीशु मसीह कहता है डोंट वरी, क्योंकि तेरा दुश्मन शैतान तैरना नहीं जानता, इसलिए मैं तुझे पानी के झरोखे में से लेकर जा। याद करें जब उसने समुद्र को 2 फाड़ कर दिया, उसके बीच में से इजरायलियों को निकाला और उसके बाद उस पानी को वापस डाल दिया। चुने हैं वो लोग, इजरायली चुने थे, इजिप्शियंस चुने नहीं थे।
पौतेरे हैं जो बुलाए गए हैं मगर चुने नहीं हैं। क्या आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह में चुने हैं? क्या आप और मैं उसके लहू में धुले हैं? क्या आप और मैं उसकी संजीदगी में हैं? क्या आप और मैं उस प्लेस में हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार की है? मैंने बात आपको पहले ही बोली थी, God is like a roof on your head. It's a blessing on the top of you. The day you decide to step out of that place, you are dead. You're finished. That's what God has done. He created a family. किसी ने मुझे बताया, कहते हैं अगर तुम एक अच्छे खानदान से नहीं आते, कम से कम अच्छा खानदान बनाने की कोशिश करो. If you do not come from the good family, create a good family. If you do not come from the good place, build a place. अगर तुम एक अच्छी जगह से नहीं आते, build it for you, for your family, for your kids, for your generation, for your congregation, for your neighbors. Build it. That's what God has done. He sat with prostitutes. वो वैश्याओं के साथ बैठा. जब उसने चुंगी लेने वालों को बुलाया, एक को तो अपने साथ शामिल कर लिया और बोला, तू मेरे साथ उस स्वर्ग में बैठेगा और इन सब का न्याय करेगा, जज करेगा इन सबको. चुंगी लेने वाला मैथ्यू. जब वैश्या को लोग लेकर आए उसको पथराव करने के लिए, जो औरत बाजार में खड़ी होकर बिकती थी, जो औरत सिर्फ बाजारू थी, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह न किया. और उसने बोला, क्या बोला उसके बाद? जाकर गुनाह मत करना. खुदा ने गुनाह से मोहब्बत नहीं करी, खुदा ने उस औरत से मोहब्बत करी क्योंकि वो जानता था ये गुनाह में इतनी डूबी है कि अनफॉर्चुनेटली अनलेस आई फॉरगिव हर, शी कैन नॉट फॉरगिव हरसेल्फ. And people will not forgive her because they will stone her to death. People are there to stone you to death because they know you are sinners like them. You could be the bigger one, you could be the smaller one, doesn't really matter. But खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तुझे उस स्लेवरी से आउट करने के लिए तैयार हूं, then through करने के लिए तैयार हूं, तेरे हाथ को पकड़कर, and then I will take you in the promised land. That is my promise. Are we in for that? We are being built into the spiritual house, my dear friends. खुदा ने हमारे लिए उस जगह को सिर्फ आसमान पर नहीं, इस जमीन पर तैयार किया है, इस जमीन पर भी तैयार किया है. यही मैंने आपको जब ईस्टर पे हम लोग मैंने कलाम दिया था, यही बताया था. मरकुस की किताब में क्या कहता है? मरकुस की किताब में कहता है कि रिपेंट, क्योंकि खुदा का राज्य, the kingdom of God is here. God has prepared a place for you and for me. The one relationship which was broken in the Garden of Eden, a place जहां बाग एदन के अंदर उन लोगों ने हुक्मदुली करी और हुक्मदुली करके खुदा की रियासत से, खुदा की बंदगी से, खुदा की बादशाहत से बाहर धकेल दिए गए. खुदा ने बोला, आई विल रिप्लेस, मैं बाग एदन को अपने बेटे से रिप्लेस कर दूंगा. I will do it for you. And that's what he did. That's what he did in the calling of Abraham, in the calling of the later people. हर एक के लिए उसने यही किया. God said, I will do it for you. जब अब्राहम को उसने कॉल किया, जेनेसिस, उत्पत्ति किताब, उत्पत्ति में क्या कहते हैं आप? खरूज नहीं, पैदाइश की किताब, उसका 11वां और 12वां बाब पढ़कर देखिए. जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम कोई स्पेशल नहीं था. अब्राहम को स्पेशल था? कुछ भी नहीं था. क्यों? क्योंकि अगर आप इसका जोशुआ की किताब पढ़े, जोशुआ 24:2 के अंदर लिखा है कि वो कहता है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स, अब्राहम का बाप तेरा और अब्राहम, वो सब गैर खुदाओं को मानते थे, गैर खुदाओं को परस्तिश करा करते थे. अब्राहम भी करा करता था. तो अब्राहम में कुछ स्पेशल नहीं था, अब्राहम में कोई एबिलिटी नहीं थी. अब्राहम को खुदा ने चुना बिकॉज ही वॉज नॉट एबल, बट गॉड सेड, आई विल मेक यू एबल इफ यू फॉलो मी, इफ यू लिसन टू मी व्हाट आई आस्क यू टू डू. अगर तू मेरे हुक्मों की पैरवी करेगा, मैं तेरे नाम को, मैं तेरी जनरेशन को इतना बढ़ा दूंगा जैसे समुद्र के छोर के ऊपर कंकड़ होते हैं, जैसे छोर के रेत के दाने होते हैं, ऐसे तेरी जनरेशन को बढ़ा दूंगा. वो कहता है, कहां? मुझे कहां जाना है? गॉड विल सेड, आई विल टेल यू. अब्राहम ने पूछा, कहां जाना है? मेरा बाप तेरा निकलकर बाहर तो आ गया, यहां तक पहुंच गया, उड़ तक पहुंच गया, और कहां जाना है? गॉड सेड, आई विल टेल यू,
I will tell you. खुदा को मजा आता है बहुत हमारे साथ फ्यूचर में बात करने का। वो कहता है believe me right now, इस बपतिस्मे में ईमान लेकर आओ, सलीब पर ईमान लेकर आओ, मेरे लहू पर ईमान लेकर आओ। I will save you, I will tell you। अब्राहम बाहर निकल गया, अब्राहम बाहर निकल गया। उसने बोला तेरा जो वंशज है, तेरा जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है वो रेत की मानन होगी। उसने बोला कैसे? मेरी बीवी बांझ है, she is barren and I am old. How? God said, I will tell you, I will do it, don't worry। आइजक को दे दिया। आइजक को देने के बाद किया, आइजक को देने के बाद उससे बोलता है जा इसको जाके कुर्बान कर। राइट? वो कुर्बानी के लिए लेकर चल पड़ा। वो बोला क्यों? बोला क्यों नहीं, you climb the mountain, I will tell you, I will provide। and he did provide। उसने बोला आइजक की कुर्बानी मत दे, क्योंकि मुझे तेरी कुर्बानी नहीं, मुझे अपनी कुर्बानी चाहिए, तुम सबकी निजात के लिए, तुम सबके गुनाहों के लिए। because you were once not the people but now you are, because my boy, my son has died for you। सी अब्राहम के पास बहुत सारे प्रॉमिसेस थे। तुझे एक नेशन बनाऊंगा, तेरा नाम ऊंचा करूंगा, तुझे ब्लेसिंग बनाऊंगा, यू विल बी द ब्लेसिंग, ही सेड। हाउ? एक प्रॉमिस सबसे बड़ा था, आई विल गिव यू अ सन। नॉट आइजैक was not the son of Abraham। God said, I will provide a son। You believe now in the son, and 1500 years later, I will provide you a son, which is my son, who will die for you and for me। That's what God's promise is। मूसा को जानते हैं आप लोग? जानते हैं? कभी मिले आपसे? मूसा ने एक्सोडस 33 के अंदर कहा, खुदा मुझे दो इल्तिजा करी। मूसा जो एक बहुत बड़ा ग्रेट प्रॉफिट था, इजरायली आज भी उसको ग्रेटेस्ट प्रॉफिट मानते हैं, राइट? एज यू नो, और इस्लाम भी मानता है और हम भी मानते हैं। मोसेस ने खुदा से कहा, आई वॉन्ट 2 things लॉर्ड। 1, आई वॉन्ट, मुझे तेरा चेहरा देखना है, मुझे तेरा चेहरा देखना है। देख मैं तो सब कुछ करता हूं तेरे लिए सब कुछ सहा है मैंने। बदसलूकी भी सही है, इन लोगों की बदसलूकी सही है, इन कौमों की बदसलूकी सही है, सब कुछ है। आई वॉन्ट 2 things। 1, आई वॉन्ट टू सी यू फेस टू फेस, मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूं, और दूसरा, मैं प्रॉमिस लैंड में जाना चाहता हूं। खुदा ने कहा नहीं कर सकता, क्योंकि तू मेरा चेहरा देखेगा, उस शकीना को देखेगा, तू मर जाएगा। तू मेरे नूर को देखेगा, तू मर जाएगा। जब खुदावंद यीशु मसीह को गतसमनी बाग में पकड़ने के लिए आए, तो उसने बोला तुम किसको ढूंढते हो? उसने बोला यीशु नासरी को। यीशु मसीह ने क्या बोला? आई एम। एंड दे फेल। वो दूर जाकर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह अपने इस नूर में आता है, हम लोग खड़े नहीं हो सकते उसके सामने। He said, I am what God said to Moses, I am who I am। He said, I am, and they fell। जब खुदा ने उसको अपना उसने बोला तू मेरा चेहरा देखेगा, तू मर जाएगा, तो खुदा ने उसको अपना बैक साइड दिखाया। दूसरा प्रॉमिस क्या बोला? खुदा मुझे प्रॉमिस लैंड में जाना है। प्रॉमिस लैंड में गया मोसेस? नहीं, सिर्फ देखा मगर गया नहीं। फास्ट फॉरवर्ड करें 1500 years later, पढ़े मती की किताब उसका 17वां बाब, लूका की किताब, मरकुस की किताब, ट्रांसफिगरेशन को आप उर्दू में क्या कहते हैं? कुछ है वर्ड? ट्रांसफिगरेशन। जब खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना और उसको जेम्स को लेकर गया और बैठा, और खुदावंद यीशु मसीह बादलों में ऊपर उठा लिया गया और उसकी रोशनी चमकी, उनका नूर हुआ, तब्दील और जलाल में आना। जब यीशु मसीह जलाल में आया तो उसके साथ 2 लोग थे। कौन थे? एलिया और मूसा। 1500 साल बाद खुदा ने अपने प्रॉमिस को, जो बातें उसे बना वहां करी थी, वो खुदा ने यहाँ पूरी कर दी। जलाल में, खुदा के जलाल में मूसा खड़े होकर खुदा से बातें करता है, राइट? एंड ही इज स्टैंडिंग इन द प्रॉमिस्ड लैंड राइट नाउ। दैट्स व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू एंड फॉर मी। ही सेड आई विल प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इट्स सो डीप। ये खुदा हमारे लिए झूठा नहीं है। वो कहता है जो मैं आसमान में जगह तैयार कर रहा हूं, वो जगह मैं तेरे लिए यहां तैयार कर रहा हूं। What's the point if we just gonna die in misery and then one day we'll go in heaven? He said, no, I am preparing a place for you. He is a place maker. But you know what? He doesn't end there. He said,
पहले पाक रूह की मौजूदगी, पाक रूह को तुम्हारे को अपने अंदर रहना, अपने अंदर डालना, अपने अंदर पाक रूह का मसा होना, पाक रूह की जुम्बिश होना, पाक रूह का बपतिस्मा होना तुम्हारे लिए जरूरी है। इज दैट राइट? दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड, देन यू नीड टू बी अ ब्लेसिंग। तुम्हारे लिए प्लेस तैयार हो गया, अब तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी और के लिए प्लेस तैयार कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो मैं सिरे का कोने का पत्थर हो गया, अब तुम्हारे पास बड़ा घर भी है, अब तुम्हारे पास आलीशान जाने भी है, अब तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम क्या हो? यार इतने भी सेल्फिश मत बनो कि मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दी, तुम अपने लिए अपनी जगह तैयार नहीं कर सकते। एक पादरी साहब एक चर्च के अंदर गए, जब चर्च के अंदर एंटर हुए तो बाहर वेलकमिंग टीम खड़ी थी, वेलकम किया उनको, अरे आइए आइए, थैंक यू वेरी मच आने के लिए। उनको पता नहीं था ये पादरी है। आइए, थैंक यू वेरी मच आने के लिए, आपका वेलकम है, आइए बैठिए। जब वो पादरी साहब अंदर आए तो एक प्यू के अंदर चलते आ रहे थे तो एक प्यू के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, वी वेलकम यू हियर बट डू नॉट डेयर टू सिट ऑन दिस प्यूज बिकॉज दिस प्यू बिलोंग टू मी। समझ आया? एक वहां पे छोटा सा ऐसे वो लगा था, कागज लगा था, उस पर लिखा था कि मैं आपको वेलकम करता हूं इस चर्च के अंदर, मगर ये जगह मेरी है, इस जगह पर ना बैठे। हम अपने घरों को खोलते हैं कभी? हम अपने घरों को नहीं खोलते, अपने गिरजाघरों को नहीं खोलते, अपने दिलों को नहीं खोलते, अपनी जेबों को नहीं खोलते, अपने बैंक अकाउंट को नहीं खोलते, अपने कार्डों को नहीं खोलते, अपनी गाड़ी को नहीं खोलते, मगर हम खुदा से अपने लिए जगह तैयार करने पर आतुर है। राइट? इज दैट राइट? गॉड सेड, Once I have prepared the place for you, go and make a place. Place making happen when you give somebody else a place, isn't it? When you give a place to somebody else, and if you don't do that, what's the point? जब अब्राहम को उसने बुलाया, जब अब्राहम को एक्चुअली उसके 12 में पढ़े, कुरुच की किताब उसके 12 के अंदर पढ़े, जब उसने अब्राहम को बुलाया तो उसने नहीं बोला कि जा मैं तुझे और ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुझे और बरकत दूंगा, गो accumulate lot of blessings, lot of बरकतें। नहीं, उसने नहीं बोला कि जाकर मैं तेरे को सोने चांदी और तेरे को मैं खूब बरकत दूंगा। नहीं, उसने बोला गो एंड यू विल बी द ब्लेसिंग। तू बरकत के बायस, लोगों के लिए बरकत का बायस होगा। हम में से कितने लोग बरकत के बायस हैं? कितने? हम सब बरकतें बटोरने में लगे हैं। जैसे ही देने का टाइम आता है हमारे दिल बिछ जाते हैं, हमारे हाथ छोटे पड़ जाते हैं, हमारी जेबें छेद हो जाते हैं हमारी जेबों में। Is that right? And I am not talking about money, I am talking about who you are. Do you share the word of God? तुम्हारे पास खजाना पड़ा है और तुम खजाने को किसी के साथ शेयर करने के लायक नहीं हो, नहीं कर सकते। खुदा ने अपने लहू को बहा दिया। हम में से कितने हैं जो अपने लहू को बहाना चाहते हैं उसके लिए? एक लड़का था, वो एक दिन एक चर्च में आया और चर्च में बैठ के जब पूरी वर्शिप चल रही थी रोता। अच्छे गंदे कपड़े थे उसके, बाल बिखरे थे, उसमें से बदबू आ रही। एनीवे, एक सज्जन आदमी था, सज्जन बुजुर्ग था, वो उसके पास गया जब वर्शिप खत्म हुई। वो उसके पास गया, उसके पास बैठा और उसको बोला, सी तुझे मुझको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट यू आर सेफ हियर। I just want to let you know that you are safe. Don't worry about it. We all need safe place in our life, my dear friends. There are people, लोग भटके हुए हैं, भेड़ों की मानिंद। कलाम के यीशु मसीह कहता है वो भेड़ों की मानिंद भटके हुए हैं, and they are waiting for people of God to go and shepherd them, serve them. हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी kingdom बना रहे हैं rather than serving the kingdom of God. Do you understand that? There is a difference in that. हम खुदा की बादशाहत में से और लूटना चाहते हैं, मगर बादशाहत में नौकर बनना नहीं चाहते। There is a difference in that. क्यों? क्योंकि हम घमंडी हैं, वी आर प्राइड। हम अपनी फीलिंग्स में जी रहे हैं, हमें अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना कंफर्ट, अपने घर, अपने सोफे, अपनी लग्जरी, अपनी चीजें देखनी है। एंड वी आर सो सेल्फिश दैट वी ब्रेक द लॉ ऑफ गॉड। हमें हुक्म उदूरी करने में मजा आता है।
कलाम को पढ़ते जरूर है, चर्च में बैठते जरूर है, मगर कहते हैं ठीक है पादरी थोड़ी देर बोलेगा चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल गोज ऑन अप। हमारे हिंदी में कहावत है चिकना घड़ा, चिकने घड़े में कितना पानी डालो सूखता नहीं, बह जाता। हम चिकने घड़े हैं। हम कहते हैं जो हम कर रहे हैं वो सही है, बाइबल ठीक है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही लेंगे। अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। अब्राहम ने बोला जो तू मुझे कहेगा आई विल डू इट। मोसेस ने बोला ऐसा नहीं किया। मोसेस ने बोला जो तू मुझसे कहेगा वो मैं करूंगा। अपोस्टल्स ने ऐसा नहीं किया। दे क्रिएट अ प्लेस फॉर अदर्स। They were not the people of God once, but they become the people of God due to the baptism of Holy Spirit. वो लहू में डुबोए गए थे खुदावन यीशु मसीह के, तब जाकर वो खुदा के लोग बने। I am going to prepare a place for you. This is what he is preparing a place. Now बड़ी बात यह है कि आपने सीख लिया कैसे हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन सकते हैं, but you need to be filled up first. ये बात जानना जरूरी है। ओके, समझ कर देखें कि आपको पहले भरना जरूरी है। अगर एक कप जो खाली है, क्या उसमें से कोई और पानी पी सकता है? या आप किसी और को पोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको पहले अपने आप को रूल कुदूस में भरना पड़ेगा। आपको पहले उसके हुक्म की पैरवी करनी पड़ेगी, उसके हुक्म की उदूली नहीं करनी पड़ेगी। जब आप कलाम में जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, आप कलाम को सुनेंगे, आप कलाम पे मनन करेंगे, आप बाइबल स्टडीज में जाएंगे, आप प्रेयर मीटिंग्स में जाएंगे, आप खुदा के लोगों के साथ बैठेंगे, आप कोशिश करेंगे कि हम खुदा के कलाम को समझें, उस पर मेडिटेट करें, अपने दिल में उतारें, तब आपको खुदा पाक रूह में भरेगा। और जब आप भरे जाएंगे तो आप उंडेले जाएंगे, क्योंकि अभी जो आप उंडेल रहे हैं, वी आर wretched rotting sinners। हम तो सड़े गले गुनहगार लोग हैं। अगर आज मैं अपने आप को आप में पोर करने लगूं तो आप में वही गंदगी, आप में वही गुनाह, आप में वही हुक्म धूली भरती रहेगी जो मेरे अंदर है। क्योंकि जब तक मेरे अंदर खुदा नहीं है तब तक मैं अपनी गंदगी को दूसरों में उंडेलूंगा। दैट्स इट। और याद रखिए कलाम क्या कहता है, मरकुस की किताब में पढ़े, वो कहता है जब फकीर फरीसी आए, बोले तेरे चेले तो हाथ धोकर खाना नहीं खाते। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? अरे जो तुम खाते हो वो नीचे निकल जाता है, पीछे से निकल जाता है, जो तुम्हारे से बाहर आता है वो तुम्हें गुनहगार साबित करता है। तो अगर तुम अपने आप में से अपनी गंदगी दूसरों में पोर करते हो, खुदा कहता है तुम गुनहगार साबित किए जाते हो। फिल योरसेल्फ विद द होली स्पिरिट फर्स्ट। खुदा में अपनी उस लहू से भरो अपने आप को, उस लहू में अपने आप को ढांपो, और तब खुदावन क्या करेगा? He will take you out from the slavery, through from the wilderness, and then in the promised land. ये उसका वायदा, ये उसका वायदा। मेरे भाइयों बहनों, जरूरी है कि हम इस बात को समझें और इस बात पर अपने ध्यान को लगाएं। वो कहता है जो ईमान लाने वाले हैं वो मेरे हैं, क्योंकि मैं उनके लिए कोने का पत्थर हूं। आई एम द पिलर, आई एम द वन हु इज देयर फॉर देम। दैट इज व्हाट मोर इंपॉर्टेंट। वी नीड अ प्लेस, and that has to be Jesus Christ, the one place prepared by God for you and for me. Now उस प्लेस को खुदा ने प्रेजेंस के अंदर तब्दील कर दिया। ये बात समझने की, जब यीशु मसीह उस औरत के पास जो सामरी थी कुएं के पास जाता है तो वो उसको ट्रैप करने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि हमारे जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे लोग थे, वो यरूशलेम के अंदर वर्शिप क्या करते, टेंपल में वर्शिप करते थे। वो कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है, वक्त आने वाला है ना ही तुम यरूशलेम में ना ही तुम मंदिर में जाकर परस्तिश करोगे, मगर खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। अगर आपके पास रूह और सच्चाई क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, वो है हमारी सच्चाई। अगर हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, हमारे पास सच्चाई नहीं है, हमारे पास एक्सक्लूसिविटी नहीं है, you're not worshiping God, you're wasting your time in the churches। आपकी दुआओं में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सक्लूसिविटी नहीं है। इफ यू थिंक देयर आर अदर गॉड्स एट ऑल, यू आर अडल्टरर, यू आर आइडोलेटर।
और ऐसे लोग खुदा की बादशाहत में शामिल नहीं होंगे। कलाम कहता है, मैं नहीं कहता। ऐसे लोग खुदा की बादशाहत में शामिल। जिस पत्थर को मेरों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तुम्हारे वो लोग ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ। That's what they are. Do you want to do that? I don't think so. Because God has called you. और उसने बोला मैं तुम्हारे जगह तैयार करता हूँ, मैं तुम्हारे जगह तैयार करता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक ऐसा सेफ जोन बनाऊं, ताकि तुम लोगों के लिए एक ऐसी जगह बनाओ जहां पर तुम और मैं साथ परस्तिश कर सके, साथ कम्युनियन कर सके, साथ बैठ सके। और मेरे लहू में जब तुम ढापे जाओगे, यू विल बी सेफ प्लेस। एक छोटी बच्ची एक दिन एक शॉपिंग मॉल में खो गई, रो रही थी, तो एक गार्ड उसके पास आया। गार्ड उसके जमीन पर घुटनों में बैठा और बोला, डोंट वरी बेटी, हम तुम्हारी माँ को ढूंढ लेंगे। वो बच्ची बोलती है, आई डोंट वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट टू नो द वे बैक होम, आई वॉन्ट टू नो द वे बैक होम। हमें इंसानों की जरूरत नहीं है, वी नीड होम। हमें घर वापस जाना जरूरी है, हमें घर वापस जाना जरूरी है। आर यू प्रिपेयर्ड? यस, प्रिपेयर द प्लेस फॉर यू एंड फॉर मी। लहू की राह पर चलेंगे, क्रूस की राह पर चलेंगे, तो वो राह, हक और जिंदगी आपके लिए हमेशा बनी रहेगी। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। थैंक यू। ना मैं गुजारिश करूँगा प्रिस्ला और डैरल से कि दे कम फॉरवर्ड, और हम सब लोग प्रिस्ला और डैरल के साथ खड़े होंगे और डेंजल को, जो उनका बेटा है, उसको बरकत देंगे और उसके साथ आज इस बरकत में जुड़ेंगे ताकि ये बच्चा खुदा के लिए बढ़ सके, खुदा के कामों के लिए बढ़ सके। और आज से जो पानी से बपतिस्मा जे आ रहा है, ये बपतिस्मा पानी से ना हो मगर पाक रूह का बपतिस्मा हो, ये उसके लहू का बपतिस्मा हो। थैंक यू। थोड़ा पास आ जाओ। अज़ीज़ो, चूंकि कुल इंसान हमेशा की जिंदगी और उस फजल की जो रूह कुद्दूस के जरिए मिलता है वारिस है, इसलिए हमारा मुंजी खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदावंद की बादशाहत ऐसो ही की है। इसलिए मैं तुमसे मिन्नत करता हूं कि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप से दुआ मांगो कि वो इस बच्चे को ऐसी नियामत बख्शे कि वो पानी से बपतिस्मा पाके रूह पाक का भी बपतिस्मा पाए और मसीह की पाक कलीसिया में शामिल होकर उसका सच्चा और ईमानदार शरीक बना रहे। आइए हम दुआ मांगे। आए बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपनी बेहद रहमत से इस बच्चे पर नजर कर और उसे धो कि वो ईमान में कायम, उम्मीद में खुश और मोहब्बत में कामिल होकर आखिर को हमेशा की जिंदगी पाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आए अज़ीज़ो, तुम इस बच्चे को यहाँ लाए हो ताकि ये मसीह बपतिस्मा पाए और यूं खुदा और उसकी कलीसिया के लिए मखसूस किया जाए। इससे तुम्हारा काम और फर्ज ये है कि जिस वक्त ये बच्चा सीखने के लायक हो, तुम उसे इस पाक रस्म का असली मतलब और नतीजा सिखाओ और इन बातों को बखूबी समझने के लिए तुम इसको ताकीद करो कि ये ईमान और जिंदगी, मसीह जिंदगी के असूलों से वाकिफ हो, और तुम उसको ये भी ताकीद करो कि वो खुदा की आम और खास दुआओं में अदब और ताजीम मतलब संजीदगी से शरीक हो, ताकि हर तौर से मसीह जिंदगी और नमूने से तुम उसको खुदा की मोहब्बत और खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत की तरफ रगाबत लाओ। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, प्रिस्ला और डैरल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कलीसिया से कि मेहरबानी से खड़ी हो जाए। सवाल यह है, प्रिस्ला और डैरल और प्रिस्ला और एक्चुअली सारा खानदान। गॉड पेरेंट्स सामने आ जाए। हाँ जी, गॉड पेरेंट्स को बुलाना। आपकी वाइफ है?
ऑल द फैमिली कम फॉरवर्ड। ये काम सिर्फ डैरल और प्रिस्ना का नहीं है, गॉड फादर्स का भी है, आप लोगों का भी है, और तुम्हारा तो काम इसको म्यूजिक सिखाना है। क्या तुम संजीदगी से ये वायदा करते हो कि खुदा की मदद से इन सब बातों को जो मैंने दोहराई हैं बजा लाने में पूरी कोशिश करोगे? हम वायदा करते हैं, जोर से बोलो। हम वायदा करते हैं। थैंक यू। अब मैं कलीसिया से मुखातिब होना चाहता हूं, क्योंकि कहते हैं कि बच्चा सिर्फ माँ बाप का नहीं होता, पूरी मसीह कलीसिया का बच्चा होता है। और जब भी अगर आप उसको कुछ गलत काम करते देखें तो ये परमिशन मेरी तरफ से है, डैरल और प्रिस्ला की तरफ से है कि आप इसको उस गलत राह पर जाने के लिए इसके हाथ को पकड़कर, चाहे इसके कान को पकड़कर सही राह पर लेकर आए। तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या तुम सब जो इस मसीह कलीसिया है संजीदगी से वायदा करते हो कि खुदा की मदद, संजीदगी से वायदा करते हो कि खुदा की मदद से इन सब बातों को जो मैंने पढ़ी बजा लाने में पूरी कोशिश करोगे और इस बच्चे के साथ इसकी बरकत में इसके लिए एक पूरा बड़ा हाथ बने रहोगे? बोलिए हम सब वायदा करते हैं। क्या करते हैं? हम सब वादा करते हैं। अली से मेहरबानी से बैठ जाओ। आइए हम दुआ मांगे। फिर लोग बच्चों को उसके पास लेकर आने लगे, ये कलाम में लिखा है, ताकि वो उन्हें छुए, मगर शागिर्दों ने उसको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाहत ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाहत को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें बरकत दी। आमीन। आमीन। मैं गोदी में ले सकता हूँ उसको? ट्राई करें। डैरल प्लीज कम टू मी। चल ठीक है, इसको ब्रिंग हियर बेटा। स्टेप अप, पीछे स्टेप अप। कलीसिया मेहरबानी से खड़ी हो जाए प्लीज दोबारा। डैरल, प्रिस्ला, तुमने इस बच्चे को क्या नाम दिया? इसका पूरा नाम बताएं। जोर से बोलो। डेंजल वलेरियन। डेंजल वलेरियन, मैं तुझे बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से तुझे बरकत देता हूँ। बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से तुझे बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। आमीन। दुआ मांगे। कुदूस प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू इस बच्चे के साथ है। ये जैसे पानी इसके शरीर पर, इसके सर पर लगता है, होने दे खुदावन कि तेरा पाक शुदा हाथ जो सलीब पर ठोका गया था, लहू के साथ इस बच्चे पर हमेशा बना है। खुदावन अपने लहू का बाड़ा इसके चारों तरफ बांध और अपने फरिश्तों की निगहबानी जो आसमान में तेरे साथ परस्तिश करते हैं, इस बच्चे के साथ हमेशा हमेशा खड़े रहे और बने रहे। उन्हें ये बपतिस्मा सिर्फ रस्मी ना हो, मगर ये बच्चा तेरी मौजूदगी में तेरे हुक्मों की पैरवी करके तेरे साथ तेरी जन्नत में जो जगह तूने तैयार की है हमेशा के लिए रह सके। खुदावन इसको लंबी उम्र दे, इसको तमाम तकलीफों से, परेशानियों से, लाचारियों से, मुश्किलों से बचा, और खास तौर से इसके वालिदान को भी इसको उनको अकल दे कि ये सब तेरी मौजूदगी, तेरी बरकत में इस बच्चे को पालने वाले हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। आए खुदा हमारे आसमानी बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू डेंजल और उसकी ऐसी हिदायत फरमा कि जैसे वो अपनी उम्र में बढ़ता है वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह के इल्म और फजल में तरक्की करता जाए, और यूं अपने जमाने में तेरे जलाल को जाहिर करके उम्र भर तेरी बंदगी, वफादारी और सच्चाई से करे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आमीन। आए खुदा तमाम प्यार और मोहब्बत और दनाई के चश्मे इस बच्चे के वालिदान डेंजल और प्रिस्ला की ऐसी रहनुमाई कर कि वो मोहब्बत, नेक सलाह और मसीह नमूने की जिंदगी से इस बच्चे को उस ईमान की राह पर चलाए,
जिसका सौदा रासबाजी और जिसका नतीजा हमेशा की खुशी और इत्मीनान है। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन आमीन। आमीन। कल से मेहरबानी से बैठ जाए, आप लोग अपनी जगहों पर जा सकते हैं। और आइए हम सब लोग खड़े हो और इस गीत को भाई के साथ मिलकर गाएं और इसी के दौरान आज का हदिया भी लिया जाएगा।
दरवाज़ों को हमेशा खोल कर रखता है। होने दे खुदावन कि जब हमारे दरवाज़ों पर कोई अनजान दस्तक दे तो खुदावन तुम एक ऐसा हौसला, ऐसी कुव्वत दे कि हम अपने दरवाज़ों को खोलें। और जैसे तू हमारे साथ बैठकर खाना खाता है, हमारे साथ कम्युनियन करता है, वैसे ही हम उन लोगों को जिनको हमने लेबल कर रखा है कि यू आर नॉट इनफ, जिनको हमने लेबल कर रखा है कि तुम हमारे साथ बैठने के लायक नहीं, खुदावन हम उनके साथ बैठकर उस कम्युनियन में शामिल हो सके, उन लोगों को तेरी नज़दीकी में लेकर आ सके जो भटके हुए हैं। क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि तुम्हें उनसे मोहब्बत रखनी है। मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार करी, अब ये वक्त तुम्हारा है कि तुम उनके लिए जगह तैयार करो जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारे चेहरों मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, जो तुम्हें गालियां देते, जो तुम्हें नज़रअंदाज करते, जो तुमसे नफरत करते हैं। तुम उनसे मोहब्बत करो और अपने घरों में उनको लेकर आओ, अपनी रिसोर्सेज को, अपने पैसे को, अपनी दरियादिली को, अपनी मोहब्बत को, अपने दिलों को उनके साथ बांटो। तो खुदावन उसी का नतीजा है कि तेरे बंदों ने अपनी जेबों से निकाल कर तेरे इस खजाने में थोड़ा सा डाला है। होने दे कि इसके वसीले बहुत से दरवाजे खोले जाएं, बहुत से भटके तेरी नज़दीकी में आ सके और बहुत से वो लोग जो खुदावन तेरे नाम से बहुत दूर हैं, खुदावन तेरे नाम को सुनने वाले हो सके। गरीबों को रोटी दी जाए, नंगों को कपड़े पहनाए जाए और खुदावन जो लोग भटकते हैं वो तेरे शेल्टर में आ सके। हम सब पर अपनी रूहानी बरकत दे, हमें अपने फरिश्तों की निगहबानी में रख और उन्हें दे कि तेरे लहू का बाड़ा, तेरे लहू की पैरवी और तेरे पाक रूह की जुम्बश हमेशा हमेशा हमारे साथ होती रहे और इस पैसे के साथ भी होती रहे, ताकि ये तेरे नाम से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बढ़ सके और फलवंत हो सके। हमें कबूल कर, हमारे पैसों को कबूल कर, हमारी मोहब्बत को जो तेरे लिए और हमारे दुश्मनों के लिए है उसको कबूल कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते और उस दुआ में शरीक होते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई और कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो कि आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम दूसरे गुनाहों को माफ करते हैं, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरी है। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आज से लेकर तमाम मसीहों के साथ, तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, तमाम मसीह लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं उनके साथ, तमाम जो लोग मसीह के नाम से साथ आए जाते हैं उनके साथ, और खास तौर से हमारे प्यारे बेटे डेंजल के साथ और उसके वालिदान के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। अगेन आज का दिन ये मुबारक है जिस दिन हमने डेंजल को बपतिस्मा दिया है। अब वो खुदावंद यीशु मसीह के लहू में डूबा है और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमेशा उसके साथ है। आज की जो थैंक्स गिविंग है, आज का जो कोरमा है वो डैरल ने दिया, डैरल ने बनाया तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा भात, वही ये तो शक लग रहा मुझे, हम खाना अच्छा बनाने वाला। जेनिफर ने हमारे लिए कोरमा बनाया है और डेंजल और प्रिस्का ने उस खाने को दिया है। हम सब लोग अपनी बरकतें, जब आप उस लजीज खाने को खाएं तो इन दोनों बच्चों को बरकत दें और ख़ास तौर से इसके बच्चों को बरकत दे कि खुदावन के साथ हमेशा बने। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूँगा दिन से यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। जस्ट कपल ऑफ अनाउंसमेंट, ज़्यादा देर नहीं लूँगा। Daniel and family again, congratulations आपको Denzel के। I think if I'm not wrong, Denzel, Pastor Sumit, this is the first baptism, fellowship की तरफ से, so just doing that here, science street. Announcements ये हैं कि we have appointed Sister Mrs. Arma Noble as our secretary, because जो हमारे existing secretary थे Mr. Zishan Gill, due to some personal circumstances he is not available to continue, so Sister Arma is our secretary going forward with immediate effect. We took that decision on 22nd of April in our monthly executive meeting. So thank you.
एक और अनाउंसमेंट है जो हम अपनी समर की छुट्टियों में पिकनिक का अरेंज करते हैं, तो वी विल अगेन हैव पिकनिक ऑन वन ऑफ द सैटरडे समटाइम इन जून और जुलाई, and we are also planning for a weekend away. We will let you know, so it will be a Friday evening until Saturday. So just watch that space. We are trying to get some accommodation to find somewhere near Glasgow. So we'll have a couple of days out, one for a just a day picnic and one over the weekend. Thank you. एक अनाउंसमेंट मेरी तरफ से भी है कि वी आर स्टार्टिंग हिंदी बाइबल स्टडी, हिंदी उर्दू बाइबल स्टडी। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरे टाइम पे आ सकूँ। अगर मैं नहीं आ सका तो रोशी बाजी जो है वो उसको लीड करेगी। शी इज़ द होल सोल फॉर इट एनीवे, वो उसको टेक केयर करेंगी। मैं कभी कभी उसके अंदर आके आपके साथ कलाम को बांट सकूँगा। तो लुक फॉर द स्पेस। आप सब फेलोशिप ग्रुप के अंदर हैं, फेलोशिप ग्रुप में देखें कि हम उसको कब रख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डू इट मे बी ट्वाइस इन अ मंथ, 2 दिन। फ्राइडे को हम लोग रखने की कोशिश करें, फ्राइडे इवनिंग को। अगर आप लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने नाम को अभी से दें, ताकि हम प्रॉपर सब्जेक्ट को चूज़ कर सकें आपकी ज़रूरतों के मुताबिक और उसके बाद आगे बढ़ सकें। तो जूम पे होगी, यस, ग्लासगो में नहीं होगी, जूम पर होगी, ताकि जूम पर आप जहाँ कहीं भी हैं जूम में शामिल हो सकें शाम को।